श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाम सद्गुरु भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 से कल्पतरु वृक्ष सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, इसलिए उस वृक्ष का नाम है कल्पतरु वृक्ष। इसी तरह से वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं वो कल्पतरु वृक्ष के समान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और पतितानाम पावेन भयो, जो पतित जीवों को पावन करते हैं। अर्थात पतित मतलब जिसका डाउनफॉल हो चुका है, जिसका फेल डाउन हो चुका है, जो नीचे गिर चुका है। ऐसे फॉलन सोल जो डाउनफॉल हो चुके हैं, जो फेल डाउन हो चुके हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं। पतिता नाम पावेन भयो, उन पतितों को वे पावन करते हैं। इसलिए हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। हे वैष्णव ठाकुर दया रस, हे वैष्णव आचार्य, हे वैष्णव भक्त, हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं। इन दिनों आज से मेरे राधा वृंदावन चैनल और मेरे गुरुदेव की प्रेरणा से हम आज से ठीक 7 दिन तक किसी न किसी भगवान के प्यारे की बातें सुनेंगे, भक्त चरित्र सुनेंगे और इन महापुरुषों के, इन भक्तों के, भगवान के प्यारों की बातें सुनकर हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। किस तरह से उनका संबंध कृष्ण से है, किस तरह से उनका रिलेशन भगवान से है, और भक्त भगवान के लिए क्या करता है और भगवान भक्त के लिए क्या करता है, ये कथाएं सुनकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है और साथ में हमें प्रेरणा भी मिलती है कि भगवान के प्यारे किस तरह से अपने जीवन में भगवान के लिए क्या कुछ करते हैं और भगवान उनके लिए क्या कुछ करता है। और यूं हम सब इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रख लेना, एक है दया और एक है कृपा। एक क्या है? एक दया है और एक कृपा है। दया और कृपा, जो कृपा है उसका स्थान बहुत हाई है। किसका? कृपा का। दया एक नॉर्मल लेवल की है, कृपा हाई लेवल की है। तो भगवान की दया जब भी होती है उसका एक कारण होता है कि भाई इस पे भगवान की क्या है? दया है। दया इंसान भी करता है
दया देवता भी करता है और दया भगवान भी करता है। अब आप समझिए दया और कृपा। जो हमें मनुष्य जन्म मिला वो भगवान की दया से मिला है। फिर जो मनुष्य जन्म में हमें संसाधन मिले वो भी भगवान की दया से मिले। मान लो गाड़ी मिली तो भगवान की दया से मिली, घर मिला तो भगवान की दया से मिला, पैसा मिला तो भगवान की दया से मिला। यदि आज्ञाकारी पत्नी, बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिली तो भी भगवान की दया से मिली। बहुत ध्यान रखने वाला पति मिला तो भी भगवान की दया से मिला। संतान मिली तो भगवान की दया से मिली। अच्छा शरीर मिला तो भी भगवान की दया से। ये सब क्या मिला है? भगवान की दया से मिला। मनुष्य जन्म और मनुष्य जन्म के साधन मिले हैं भगवान की दया से। लेकिन जब भगवान के प्रति भाव बने, जब भगवान की कथा के प्रति भाव बने, जब भगवान के नाम के प्रति भाव बने, तो ये कृपा है। ये क्या है? ये कृपा है, ये दया नहीं है, बल्कि क्या है? कृपा है। याद रखना, दया हमेशा तरस खा के की जाती। क्या बोलते? अरे मुझे इस पे दया। तो ये अरे क्या है? ये तरस है कि किसी पे तरस खा के आपने दया कर दी। लेकिन जो कृपा है वो हमेशा कॉजलेस होती है, उसका कोई कारण नहीं होता है। और आज मैं जिस भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं उसके ऊपर जो कृपा हुई वो कॉजलेस है, यानी अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो गूगल में नौकरी करते हैं, मान लो इंडिया में भी तो गूगल में जॉब करते हैं ना, जॉब करते हैं गूगल में और पैसा भी गूगल से लेते हैं। लेकिन कभी उन्होंने जो गूगल का बॉस है सुंदर पिचाई, उसको देखा है? नहीं देखा, सुना है, लेकिन कभी सामने सामने देखा नहीं। देखा है उसने? नहीं देखा। जो रिलायंस में काम करते हैं उन्होंने कभी मुकेश अंबानी को सामने सामने नहीं देखा होगा। जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं उन्होंने कभी बिल गेट्स को सामने से कभी देखा नहीं होगा। जो एक्स में काम करते हैं उन्होंने कभी एलन मस्क को नहीं देखा होगा। जो फेसबुक में जॉब करते हैं उन्होंने कभी मार्क जुकरबर्ग को नहीं देखा होगा। ये तो है। लेकिन यदि इंडिया में किसी छोटी से छोटी जॉब में भी गूगल में किसी को नौकरी लग गई, भले उसने सुंदर पिचाई को देखा नहीं है, लेकिन नौकर वो उसी का है, एम्प्लॉय उसी का है, और उसी की अनुमति से
आपको कि उसकी कैसे अनुमति हो? हमें तो किसने रखा है? बोलिए ना, एचआर ने रखा है। हमारी तो कभी सुंदर पिचाई से बात भी नहीं हुई। हमारा इंटरव्यू तो एचआर ने लिया, सेकंड राउंड में मैनेजर ने लिया, थर्ड राउंड में और डायरेक्टर ने लिया। तो जिस डायरेक्टर ने लिया उसका किसने लिया? उसका अंत में तो उस सबों का अंत में तो फाइनल किसने किया होगा? वही सुंदर पिचाई नहीं किया होगा जो हायर लोग हैं। इसी तरह से हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन यदि हम थोड़ी भी भक्ति में आ गए, समझ लेना हमारा अपॉइंटमेंट उसी के माध्यम से हुआ, भगवान की। ये पक्की बात है। अर्थात हम सबों को भगवान ने ही अपनी सेवा के लिए चुना है। अब क्यों, इसका जवाब हम सबों के पास, किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि उसकी जो दया है या उसकी जो कृपा है वो कॉजलेस है। इसीलिए सिंधी में एक बात बहुत मुझे दिल से लगती है कि सिंधी में कहा गया है कि अलाए छा में राजी है, अलाए कैसा राजी। उसका फैसला ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, उसका फैसला वही कर सकता है जो खुश होता है। मान लो एक उदाहरण दूं कि मैं एक व्यक्ति से खुश हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसा ऐसा है क्योंकि वो आपको लग रहा है, लेकिन क्या मुझे लग रहा है कि वो वैसा वैसा है? इसी तरह से जब कृष्ण परमेश्वर, मेरा मन इतना व्याकुल है कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, क्योंकि लोग भटक रहे हैं। और मेरा दिल जल रहा है कि क्या करें इनका, ये सीधा खुले नरक के मुंह की ओर जा रहे हैं, कैसे रोके इनको? और रुकते भी तो नहीं है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही। जैसे एक छोटा बच्चा सांप को खिलौना समझकर उसके आगे दौड़ता है, तो कैसे रोका जाए उसे? क्यों? मान लो उसकी मां उससे कम से कम 100 मीटर दूर है और दिख रहा है कि वो बच्चा उसका सांप की ओर है, वहां से चिल्लाती है तो भी बच्चा थोड़ी सुनेगा। ऐसे मैं रोज कुछ ना कुछ चिल्लाता हूं कि कृष्ण की ओर आओ, कृष्ण की ओर आओ, छोड़ो जहां पर गए हो, वो तुम्हारा कोई भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद भी अपना भला नहीं कर सकते हैं, तो आपका कैसे करेंगे? लेकिन लोग इस बात को सुनते ही नहीं। तो मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र किससे कैसे खुश हो जाए, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई मापदंड भी नहीं है। वो बेपरवाह बादशाह है। नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। गुरबाणी इन दिनों में बहुत सुन रहा हूं, नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। इसी के संबंध में आज एक भक्त की कथा सुना रहा हूं। ये भक्त नामदेव जी की वाणी है कि नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डर। उसे किसी का डर नहीं है, वो जिस पतित को चाहे पावन कर दे। और क्यों कर दे? अल्लाह इच्छा में राजी है, अल्लाह कैसा राजी, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो चाहे तो किसी पतित किसी पापी से भी खुश हो जाए, मालिक है वही। और न चाहे तो आप उल्टे लटक जाओ,
तपस्या में, वो आपकी तरफ देखने वाला भी नहीं, मालिक है वो। तो ऐसे ही एक भक्त है सदन कसाई। अब आप सोचिए कि कसाई, कसाई का नाम आते ही हमारे मन में एक नेगेटिव विचार आ जाता है, क्योंकि उसका काम ही मांस को काटना, बेचना है। मांस काटकर बेचना है। उसका नाम क्या है? सदन, सदन कसाई। आज इसके लिए बात करते हैं। तब पता पड़ेगा कि जो भक्त नामदेव जी महाराज कहते हैं, नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को ना डरे। उसे किसी का डर थोड़ी, बेपरवाह बादशाह है। जर्रे को आफताब करते देर कहां लगती है। क्या बोला? जर्रे को आफताब करते देर कहां लगती है। जर्रे को आफताब करते देर कहां लगती है। यही वो दर है जहां नसीब बदलती है। यही वो दर है जहां किस्मत बदलती है। देर कहां लगती है। तो सदन कसाई का काम था मांस को बेचना। अब ये हमारे समाज में बड़ा घृणात्मक काम है कि अरे राम राम राम, लेकिन वो करते थे। अब किसी तरह से उन्हें एक शालिग्राम जी मिल गए। आपको पता है शालिग्राम एक गोलमोल पत्थर की तरह होते हैं, और शालिग्राम मिल गए। अब शालिग्राम तो मिल गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम है। उनको लगा ये पत्थर है। आपने कभी वो देखा तुला? तुला में कोई चीज तोलते हैं। इन दिनों तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए। हमारे जमाने में तुला होती थी, उसके दो तराजू होते थे, एक में सामान रखते थे और एक में बाट रखते थे। पता है उस जमाने में शेर, शेर, आधा शेर, पाव, आधा पाव, छटांग, ऐसे होता था हमारे जमाने में। तो वो क्या करते थे कि मांस को तोलने के लिए, वो समझे ये बाट मिल गया है, वजन भार मिल गया है, तो अब वो क्या करते, एक तरफ मांस रखते और एक तरफ शालिग्राम को रखते और तोल कर बेचते थे, और यूं अपना घर गृहस्थी चलाते थे। लेकिन वो जो शालिग्राम थे ऐसे गोलमोल, वो उनको बहुत प्रिय लगता था, और ये बहुत अच्छा है। जैसे आपके घर में कोई बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उसमें एक आध चीज आपको बहुत ही प्रिय होगी, उसमें आपका विशेष भाव होगा। चाहे वो फ्लावर पॉट हो, फ्लावर वॉश हो, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर हो, कोई ग्लास हो, कोई क्रोकरी हो, कोई चम्मच हो, कुछ तो होगा जिसमें आपका विशेष एक लगाव होगा। और जब भी आप खाते होंगे, हो सकता है उसी प्लेट में खाना पसंद करते होंगे जो आपके फेवरेट होगी। ऐसा होता है। या आपके घर में बहुत सारे पिल्लो होंगे, लेकिन एक ऐसा पिल्लो होगा जिसपे आपको सर रखने से नींद आती होगी। ऐसे उनके पास बाट तो बहुत थे तोलने वाले, लेकिन शालिग्राम जी उसे बहुत प्यारे लगते थे, और उसको पता नहीं था कि ये शालिग्राम है। और वैसे भी हमको क्या पता कि ये भगवान है, जब तक गुरु कृपा ना हो। आज भी हमारे मंदिर में लोग आते हैं और वो राधा वृंदावन चंद्र को ऐसे बोलते हैं, मूर्ति बहुत सुंदर है। उनको भगवान लगता ही नहीं। जैसे मेरे बहुत पुराने परिचित जो 40-45 साल पहले थे, वो मैं उस दिन मंदिर नहीं था और आए तो मुझे मिले नहीं, तो मुझे फोन किया और मुझे कहने लगे, बापूजी ये जो आपके मूर्ति है ना किशन की,
बहुत सुंदर है। किशन ठाकुर भी सोचते कि क्या है? कोई बोलता किशन जी, कोई कहता किशन महाराज, ऐसे भी है कहने वाले। किशन महाराज, कोई कहते किशन महाराज। इसी तरह से उसको क्या लगा, ये तो कोई गोलमोल पत्थर है, लेकिन वो गोलमोल गोलमोल उसे बहुत प्यारा लगता था और उसमें उसका विशेष स्नेह था। किसमें? लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शालिग्राम है। बस वो तो बेचता था। अब एक दिन एक साधु वहां से निकले। बात किसकी हो रही? सदन कसाई की, जो मांस बेचता था। और मैं संदर्भ समझा रहा हूं, नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे उसे किसका डर। भाई राजा चाहे तो किसी अनपढ़ को भी मंत्री बना सकता, उसे किसका डर है? राजा को कोई बोलेगा इस अनपढ़ को आपने मंत्री बना दिया? राजा है। राजा चाहे तो किसी भिखारी को भी महारानी बना सकता है, उसको किसका डर है? ऐसे ही अभी मैंने कल परसों एक रील देखी, सच्ची वाली। हाँ, ये जो ऐसे कैमरामैन या कोई वीडियो से शादियों की खींचते हैं तो वो एक्टिंग नहीं होती, वो तो सच्ची है ना। तो हमारे पास तो इन दिनों वीडियो बनाने हैं, मोबाइल सबके पास है, तो जो भी शादी कुछ भी प्रोग्राम हो तो सब मोबाइल बनाते। तो एक दूल्हा दुल्हन बैठे थे स्टेज पर, सच्ची वाली वीडियो, एक्टिंग नहीं है। और दूल्हे के दोस्त जो थे पैसे वाले थे, तो स्टेज पे बड़े बड़े नोट, पता नहीं 500 के थे, ऐसे उड़ाने लग गए। तो जब बहुत सारे पैसे उड़ाए तो दुल्हन उठी और पैसे चुनने लग गई। पैसे चुनने लग गई। बाद में पता चला कि वो इतने किसी गरीब घर की थी कि जो मांग मांग के खाते थे, तो उसको वही आदत थी। ये रील है मेरे पास, मैंने शायद सेव भी की है। ऐसे ही मेरा हरि है, नीच को ऊंच करो मेरो गोविंद, काहे उसे किसका डर नहीं है। और ये जो भक्तों का चरित्र आप सुनेंगे, अवश्य आपकी भक्ति, भगवान में आस्था, आपका प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी, बड़ी बढ़ेगी, देख लेना। अब क्या हुआ? अब वो तो तोलते थे मांस को, किसमें? लेकिन उसको नहीं पता था कि ये शालिग्राम जी हैं, भगवान का एक रूप है शालिग्राम, जो गोल पत्थर समान होता है। आप लोगों ने दर्शन किसी ने किए होंगे शालिग्राम के। लेकिन उससे अच्छा लगता था, उसमें उसका एक मोह पड़ गया था। जैसे मैंने कहा ना, घर में बहुत सारी चीजें होती, लेकिन किसी एक चादर में आपका मोह होता है, रोज वही ओढ़ के सोते। घर वाले कभी कहते भी कि भाई ये पुरानी होगी फेंक, बोलते नहीं नहीं मेरे को ये अच्छी लगती है। ऐसा भी होता है ना। तो सदना को वो शालिग्राम बहुत अच्छे लगते थे, जबकि पता नहीं था कि कौन है, भगवान है। शालिग्राम शिला वो पता नहीं था। इसलिए क्या करते कि जब दुकान बंद हो जाती, मांस बेच लेता, तब सब सामान तो वहीं छोड़ता, लेकिन इसको अपने साथ ले जाता, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था कि भाई दुकान में रह गया, कहीं कोई इधर उधर चला गया तो वो साथ लेके जाता और अपने घर में रखता। श्री राधे। वो उसको अपने घर पे लेके जाते और वहां अपने साथ ही रखते।
लेकिन पता नहीं था कि ये उसी कहा ये बाट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो साथ लेकर आते और घर में ही रखते। सुबह लेके जाते तो लेके जाते, फिर उसको तोलते थे, शाम होती तो फिर से लेके आते थे। एक दिन एक महात्मा निकले उस रास्ते से, तो वहां से निकले एक महात्मा, देखा सदन कसाई मांस किस में तोल रहा है। उसे तो पता था ये शालिग्राम शिला है। अरे राम 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 राम, अनर्थ, महापाप, महापाप हो गया ये। राम 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 राम, ये तो शालिग्राम शिला से मांस तोड़ रहा है। बड़ा भयंकर पाप कर डाला इसने, बड़ा पापी है ये। तब सदन कसाई की और बड़ा अपना नाक बंद करके मुंह पे कपड़ा रख के गया और सदन कसाई से कहा, तुमको पता है तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो? सदन कसाई ने कहा, महाराज क्या हो गया मुझसे? देखो, बेचता था मांस, बेचता था मांस, लेकिन उसके अंदर था खास। क्योंकि वो अनजाने में शालिग्राम शिला से प्यार करता था, उसको अनजाने में वो शालिग्राम शिला अच्छी लगती थी। काम उसका मांस बेचना था, लेकिन स्वभाव से वो भगवान का भक्त था, जो उसको भी नहीं पता था। मेरी 40 साल की व्यास आसन के अनुभव है कि कुछ लोग सत्संग में नहीं आते हैं, लेकिन सत्संग आने वालों से ज्यादा अच्छे स्वभाव के होते हैं। मैंने देखा ऐसे, जो किसी तीर्थ यात्रा में नहीं वास करते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा में वास करने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसके ऊपर कोई रबड़ स्टैंप नहीं लगी है संत साधु महात्मा की, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छे होते हैं। हमारे ही आश्रम में मैं कहता हूं, हमारी यंग जनरेशन जो कि उल्लासनगर में रहती है, लेकिन वो इतने पवित्र बन चुके हैं कि कभी कभी लगता है कि तीर्थ में वास करते हैं क्या। इतने डेडिकेट हो चुके हैं वृंदावन चंद्र के प्रति कि लगता है जैसे किसी तीर्थ में वास कर रहे हैं। ऐसा उनका भाव बन चुका है। और अवस्थाएं कैसी है? छोटे छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां, उनकी इस जन्म की उम्र छोटी है, लेकिन पिछले जन्मों से वृंदावन चंद्र से रिश्ता जरूर था उसका। सोचे हमारे यहां उल्लासनगर में कितने मंदिर है, बहुत सारे। मैं तो समझ लो हमारा उल्लासनगर मंदिरों, दरबारों, टिकाणों, आश्रमों की धरती है ये। निस्संदेह लोग उल्लासनगर को क्या समझे, लेकिन मैं ये समझता हूं बहुत अद्भुत धरती है उल्लासनगर की, बहुत अद्भुत धरती है उल्लासनगर की, बहुत अद्भुत। आप विश्वास करोगे, ये ऐसी अद्भुत धरती है कि स्वयं श्रील प्रभुपाद जी महाराज यहां आए हुए हैं, दूसरों को तो छोड़ दो। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी महाराज उल्लासनगर आए हुए हैं। सोचो कैसी धरती होगी कि स्वयं श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने अपनी अंतिम लीला को लिए इसको चुना। कैसी अद्भुत धरती होगी, सोचिए जरा, सोचिए। वृंदावन को छोड़ के राधा वृंदावन चंद्र ने उल्लासनगर को चुना। आए तो वृंदावन से ही है, अपना एक स्वरूप उल्लासनगर भेज दिया।
आप सोचिए कैसी धरती होगी। तो सदन कसाई संत ने कहा, अरे तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो। क्या हो गया महाराज? बोला ये पता है ये काला काला क्या है? बोला बाट है, पट्टा है, इसको तोलने के लिए भार है। अरे बोला नहीं पागल पापी, ये भगवान शालिग्राम है, तुम्हें क्या पता? सदन कसाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं है, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मैं कोई ज्ञानी हूं, ना ही मुझे कोई मंदिर में जाने देते। मैं तो बहुत नीच कर्म करने वाला। जब तप संयम जोग ना कमाया, गुरु ग्रंथ जी महाराज, सेवा साधना जान्या हर्राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण पड़े कि अरे भाई मैंने तो कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, और ना ही मुझे ने किसी ने मंदिर में जाने दिया, सबों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार किया। मुझे क्या पता ये भगवान है, मैं तो समझता हूं ये काला पत्थर है जिसको मैं तोलता हूं, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है, ये मेरे दिल को भाता है, इसलिए मैं इसको दुकान बंद करके भी अपने साथ ले जाता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगता है। साधु ने कहा महापाप करते हो, ये शालिग्राम है, मुझे दे दो, तुम मास में कितना पाप करते हो। तब सदन ने कहा महाराज अगर ऐसा ही है कि ये भगवान है और अनजाने में ये सब मैं कर रहा था तो भले आप ले जाइए, लेकिन उसका देने को मन नहीं था, उसमें मोह पड़ गया था। मुझे भा गया, मुड़ने वाला मुझे भा गया, मुझे पसंद आ गया, लेकिन अब मेरा काम तो ऐसा ही है, मेरा काम ऐसा ही है, मैं तो नीच कर्म करने वाला, महापाप में डूबा हुआ हूं, अपराध करने वाला। और वो महाराज महात्मा शालिग्राम को लेके चला गया। अब शालिग्राम को लेके तो गया, यहां रात हुई, वो सदना को आदत थी अपने साथ उसको लेकर आने की, आज उसके हाथ खाली थे। जैसे हम लोग को ये आदत पड़ गई है माला को हाथ में ले जाने की, भले जपे या ना जपे, लेकिन हमारे हाथ में रहती है, हमारे गले में रहती है, हमारे यहाँ साइड में रहती है या पर्स में पड़ी रहती है, ये एक हैबिट हो गई। हम सोते भी हैं तो अपने सरहाने के पास रख के सोते, हैबिट हो गई। अब ऐसे सदना को भी हैबिट थी कि दुकान बंद करता, सब सामान, लेकिन ये एक पत्थर जिसको पत्थर समझता था लेकिन बहुत प्यार करता था, वो साथ ले जाता था और अपने साथ ही उसको रखकर सोता था। अब सोता भी किधर था? जमीन पे, उसको थोड़ा कोई खाट या पलंग था, जमीन पे सोता, वहीं शालिग्राम रखता, सो जाता। उसे लगता है ये पत्थर, लेकिन अच्छा लगता था, उसमें उसका अटैचमेंट मोह पड़ गया था। जैसे ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर वॉच में अटैचमेंट होता है, वही पहनना पसंद करते हैं, होती बहुत सारी है उनके पास। अब रात को ये सदना को नींद नहीं आ रही, अरे वो जगह उसको क्या लग रही थी? खाली खाली लग रही थी, जहां रोज रख के सोता था। तो उसे दुख हो रहा था, अब पता नहीं था कि वो कौन है, शालिग्राम है, लेकिन दुख हो रहा था, अरे आज वो नहीं है। और याद रखना, आपके 32 दांतों में से अगर एक दांत टूट जाए तो आपकी जबान घड़ी घड़ी वहीं जाएगी, वहीं टच करेगी जो नहीं है। 6 बच्चे आपके पास है, एक बच्चा नहीं है,
तो 5 होंगे, लेकिन ध्यान किस पे जाएगा? उस बच्चे पे जाएगा जो नहीं है। आप घूमने भी कहीं जाओ और 3 बच्चे अगर आपके हैं, 2 बच्चों को साथ लेकर जाओ, और जो बच्चा आप घर पे छोड़ गए हो, ध्यान किसका आएगा? जिस बच्चे को आप घर पे छोड़ के गए, उसी का ध्यान घड़ी घड़ी आएगा। ऐसे ही रोज इस सदने का नियम था कि वो पत्थर, वो बाट को अपने सिरहाने पे रख के सोता था। आज वहां पर था ही नहीं, तो इसको नींद नहीं आ रही थी, अब नॉर्मलिटी लग रही थी। उधर वो महात्मा ने क्या किया? पहले तो वो शालिग्राम को गंगा से स्नान कराया कि अरे प्रभु, आप अपवित्र हो गए हो, शी, आपको मांस में रखा गया, आप अपवित्र हो गए हो। इसलिए क्या किया? गंगा जल से स्नान कराया। फिर अन्य तीर्थों के जल से स्नान कराया। अन्य तीर्थों के जल से स्नान करा के खूब इत्तर का, जैसे बिहारी जी को रात को होता है, गर्मियों के दिनों में बिहारी जी को एक इत्तर आता है, खस, आपने कभी लगाया हो? उस खस का बिहारी जी को सुलाते समय उस खस इत्तर का मालिश होता है। तो इस तरह से उस महापुरुष ने, उस साधु ने शालिग्राम जी का खूब इत्तर से मसाज किया, और साथ ही साथ सदने को कोस रहा था कि प्रभु, ये आपके साथ जुल्म हो गया, कहां रखा उसने, कितना घोर पाप किया होगा, और अरे रे 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 अरे रे 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 क्या हो गया, लेकिन अब मेरे पास आ गए हो, हम आपको लाड लड़ाएंगे, हम आपको लाड लड़ाएंगे। और एक चांदी का आसन लिया, मखमल की चादरें बिछाई, ये मसंद, इसको मसंद इस तकिए को बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे तकिए बनाए, ऊपर छत्र लगाया चांदी का, और 56 भोग लगाया, अगरबत्ती दिए, सुगंध, चंदन का तिलक, श्रृंगार किया। वाह मेरे ठाकुर, अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए। वहां आपको कहां रखा था, कहां रखा था आपको? अरे रे रे रे, आप इतने दिन रहे कैसे? वो तो नरक में जाएगा, वो तो नरक में जाएगा। ऐसे करते करते हो गई रात, हो गई। अब रात हो गई, अब सदना को आदत थी सराहने के पास किसको रखने की? शालिग्राम को। उसके नजदीक क्या था? वो एक पत्थर था, लेकिन उसको मोह था, अटैचमेंट था, अच्छा लगता था, वो ले आता था घर पे कि भाई वहां छोड़ूंगा, कहीं इधर उधर हो गया तो। आज रात को उसको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, घड़ी घड़ी ध्यान उधर जा रहा है। उधर साधु ने ठाकुर जी को क्या करवा दिया? शयन करवाया, बहुत सुंदर चादर उड़ाई और चावल डोला के सुला दिया। अब गहरी रात हुई तो साधु को सपने में कहा, महाराज, अरे प्रभु आप? हाँ महाराज, आप मुझे यहाँ लाए हो, अच्छा किया, लेकिन मुझे वहां जाने का मन कर रहा है। कौन कह रहा है? भगवान शालिग्राम। आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। अरे प्रभु, वहां जाओगे क्या होगा? क्या है वहां, आपको पता नहीं है? नहीं भाई, मुझे तो वही ले जाओ, ये जो तुमने मुझे सिंहासन पे बिठाया ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता,
मुझे तो वो जो जमीन पर सोता था, वो कुछ भी रिल्ली विल्ली लगा के बस वही मजा आता था। ये चादर वादर पे कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा। अल्लाह है की में राजिया, अल्लाह है इच्छा में राजिया, किससे खुश है वो तो वही जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या मैं जाने। वो तीसरे को क्या पता, ये तो मेरा हरि, ये हरि और हरिजन के बीच का मामला है। तीसरे को क्या पता, तीसरे को क्या पता। कभी कभी एक स्त्री को उसका पति डांटता है, डांटता है, बहुत डांटता है, तो तीसरा बोलता अरे राम राम, इसके साथ बहुत जुल्म होता है। ऐसे कोई डांटता है, बहुत गलत हो गया इसके साथ। लेकिन उसको क्या पता कि उस लड़की को डांट खाकर भी मजा आ रहा है, क्योंकि डांटने वाला उसका प्यारा है। तीसरे को तो नहीं पता कि डांटने वाला उसका प्यारा है, उसको डांट रहा है और डांट खाने में भी उसको मजा आ रहा है। दूसरा कह रहा है ऐसे होता है क्या, दूसरा कहता है ऐसा होता है क्या, और वो लड़की मन में सोचती ऐसा ही तो होता है। ये तीसरे को क्या पता। मोहन से मन क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जानूं। मुझे भाई वहीं ले जाओ। अरे ठाकुर वहां, बोला हाँ। वो जब तोलता था ना मांस, तो जो तराजू ऐसे ऐसे होता था ना, तो मैं भी ऐसे ऐसे होता था, और मुझे ऐसे ऐसे बड़ा मजा आता था। ये क्या तुमने मुझे यहाँ बोर कर दिया, चादर पे सुला दिया, मुझे लेके जाओ उधर ही। क्यों? बोला तुमको पता नहीं। क्या पता नहीं है महाराज? बोला सुनो, जानकर तो सभी प्यार करते हैं, मैं भगवान हूं, ये किसी को पता पड़ेगा तो क्या करेगा, वो तो प्यार करेगा ही। लेकिन उसको तो पता भी नहीं था, तब भी वो करता था। और है मेरे भक्त, वो जो अनजाने का प्यार होता है ना, वो सच्चा होता है। मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा था कभी कि बाबू गोपियों ने जो प्यार किया, वो तो कृष्ण उनके सामने था, और कृष्ण इतना सुंदर कि कोई भी देखेगा तो प्यार हो जाएगा। मैंने कहा, तो बोला वो गोपियां, वो भक्त कितने महान थे। मैंने कहा वो तो महान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक वो महान है जिन्होंने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं, सिर्फ सुन के प्यार हो गया अनजाने में। तो कहा भाई तुमको तो पता है कि मैं भगवान हूं, और ये तुमने तकिए वकिए लगाए, छत्र लगा दिए, ये लगा दिए, क्योंकि तुमको तो पता है मैं, लेकिन उसको तो पता भी नहीं है। उसने तो सिर्फ मुझे एक पत्थर समझ के प्यार किया। भगवान समझ के तो सभी करेंगे, लेकिन उसने तो मुझे अनजाने में पत्थर समझ के प्यार किया। भाई मुझे उसके पास ले जाओ। क्यों? अभी तक उसको नींद नहीं आ रही है, और उसको नहीं आ रही है तो साथ में मुझे भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे उसके साथ सोने की आदत हो गई है। वो सुलाता था, मैं सो जाता था, वो भी खराटे लेता था, मैं भी लेता था। लेके जाओ मुझे उसके पास। अब आ गया भाई अकाल की ऊपर से आज्ञा आ गई। सुबह हुई और ये साधु सदन के पास पहुंचा। सदन कसाई खड़ा हो गया और दूर से ही हाथ जोड़ने का, महाराज कुछ और अपराध हो गया है क्या कि आप मुझे कुछ दंड देने आए हो? बोला मैं दंड नहीं देने आया हूं, आज तक जो मेरा घमंड था वो देने आया हूं। नहीं समझे? मैं तुमको
दंड देने नहीं आया हूं, मेरा जो घमंड था ने कि मैं बड़ा साधु हूं, वो तुम्हें आज लौटाने आया हूं। क्यों? अरे बोला सुनो सदना, ये जो तुम गोल गोल पत्थर समझ के तुम रोज उसको अपने साथ सुलाते, उठाते, ले जाते और साथ में तोलते भी थे ने, ये गोल गोल पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप शालिग्राम है? ये शालिग्राम है, तुम्हें क्या पता। लेकिन तुमसे बड़े खुश हैं। क्यों? कि तुमने उनकी महिमा न जानकर भी उनसे प्यार किया, उनकी वास्तविकता न जानकर भी तुमने उनसे प्यार किया। भाई एक बड़ा आदमी है, समझा कि बड़ा आदमी तो सभी उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन किसी को एक को पता ही नहीं है कि बड़ा आदमी है, उसके लिए तो कॉमन है, फिर भी वो इज्जत करे तो वो दिल से इज्जत, क्योंकि उसके पास उसकी इज्जत करने का कोई रीजन नहीं था। ऐसे तुम्हें तो लगा ये एक पत्थर है और तुमने उससे प्यार कर लिया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में ये शालिग्राम है, भगवान का स्वरूप। और भैया ये तुम्हारे पास ही रहना चाहता है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव शिला भक्तिपाद, उनके लिए मेरे गुरु भाई ने एक बहुत रमणीक स्थान पे, बहुत रमणीक स्थान पे उनके रहने की व्यवस्था की, और शानदार की, देखने वाली थी। जब वो गए थे, कितने दिन के लिए गए थे? 15 दिन के लिए गए थे, और 6 दिन में वापस उल्लासनगर आ गए। ये आपको सत्य नहीं बता रहा हूं, ये जो यहाँ के लोग हैं उनको पता है। गए थे 15 दिन के लिए, 6 दिन में आ गए। मैंने पूछा क्यों? बोला वहां दिल नहीं लगा। दिल लगे भी क्यों? क्योंकि दिल एक है और वो एक ही जगह लगता है, और जहां एक जगह लग जाए तो फिर जगह तो भर गई, फिर कहीं और लग नहीं सकता। ऐसे ही भगवान का भी दिल भक्तों से लगता है, पता है? जिस पे लगता है ना, बस उसके तो फिर माला निहाल, उसका जन्म सफल हो गया। फिर वो देखता नहीं है कि ये सामने वाला इस लायक है या नहीं। वो अकारण कृपा का स्वामी है, कॉजलेस मर्सी, बिना किसी कारण के किस पे दया करे। इसीलिए कहा अलाय की सा राजी है, किससे खुश है और कैसे खुश है वो कोई समझ नहीं सकता है। समझे भी कैसा? क्योंकि मालिक का कोई मालिक नहीं होता। मालिक का कौन मालिक? अब राजा का किसी भिखारन पे मन आ जाए तो उसे महारानी बना देगा, कौन रोकेगा उसको? रोक सकता है कोई? और लोग बोलेंगे कौन है? राजमाता है, कौन रोक सकता है राजा का? ऐसे मेरा राधा वृंदावन चंद्र इस पूरे ब्रह्मांड का भी नहीं, इसे क्या बोलते हैं, पूरा आकाश गंगा, अनेकों अनेक ब्रह्मांड जिसको कॉस्मोस बोलते, उसका नायक है। तो बात ही क्या है उसकी। इसीलिए गुरबाणी कहती है नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद। साथ में क्या कहा? काहे उसको किसका डर है। अब भाई ये फिर से किसके पास आ गए? सदना कसाई के पास फिर आ गए। और जैसे ही सदना कसाई के पास आए, भगवान ने ऐसे बोला हाँ, अब मैं अपनी जगह पे आ गया। ये इंसान हो या भगवान हो, जैसे मैं चाहे अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं, जर्मन जाऊं, जापान, जैसे ये आया वाह। तो हम इंसानों के साथ ऐसा है तो भगवान भी ऐसा है। और मैंने कल ही कहा था कि लोग कहते ये कृष्ण तो इंसानों जैसा है, ये भगवान कहां से आया? ऐसे है ना, लोग बोलते कृष्ण इंसानों के जैसा, ये भगवान कहां से आया?
ना, कृष्ण इंसान जैसा नहीं है, बल्कि इंसान कृष्ण जैसा है। उसने अपने जैसा हमें बनाया है, हमें अपना स्वरूप दिया है। इसलिए हम कहते वो इंसानों जैसा, वो इंसानों को जैसा नहीं, इंसान उसके जैसे उसने बनाए, दो हाथ दो पांव, जो इसका यथारूप है, जो अर्जुन को बताया विश्व रूप के तुरंत बाद। अब भगवान आगे किसके पास? सुख की मजो आयो। लेकिन अब सदन का साई बदल चुका था, क्योंकि अब उसको पता चल गया कौन है। प्रभु क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा। कुछ मैं समझ ही नहीं सकता था। मैं एक तमोगुण का जीव, जो मांस में अटापटा, आपकी क्या महिमा जाने। लेकिन आप पतित रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आपकी क्या महिमा है। इसीलिए तो प्रभु आप भगवान हो और इसीलिए हम इंसान हैं। अवगुण हारे की विनती सुनी लियो गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूं तुम रखो मुझ लाज। आप तो आप हो, आप हो, इसलिए हमारे बाप हो। आप अब सदन कसाई ने ये सारा मांस वास छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चल गया और ये भी पता पड़ा कि भगवान मुझसे कितना प्यार करता है और वो मेरे पास रहना चाहता है। देखो, सिंहासन छोड़ के मेरी गुदड़ी में आया। ऐसे ही गुरबाणी मुझे फिर याद आ रही है, जिसमें कहते छठ सिंहासन हर जी आए, छठ सिंहासन हर जी आए। सिंहासन को छोड़ के वो आ गया। तो अब सदना के मन में आया कि भगवान मुझसे मिलने आ गए, अब मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, अब मैं भगवान से मिलने जाऊंगा। तो भगवान से मिलूंगा। तो किसी ने कहा कि भगवान मिलना है? बोला हाँ। बोला जगन्नाथपुरी में जाओ, क्योंकि जगन्नाथ साक्षात कलयुग में ईश्वर है, साक्षात जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ साक्षात है। और आज भी आपको विश्वास नहीं आएगा कि जगन्नाथ में मेरे ठाकुर, मेरे हरि, मेरे कृष्ण का दिल धड़कता है आज की तारीख में भी। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भगवान गोलोक गए तब जो उनका दिल था वो उन्होंने यहीं रखा, और वो बहते 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 कहाँ पहुंचा था? पुरी पहुंचा था, और वहां से उनमें स्थापना हुई। ये मैं कभी फिर बताऊंगा। कभी एक वक्त आएगा जब मुझे अभी प्रेरणा हो रही है कि एक जगन्नाथ लीला महोत्सव होना चाहिए। मेरे भीतर अभी भी प्रेरणा है, जगन्नाथ लीला महोत्सव, जिसमें हम मात्र जगन्नाथ की महिमा करें। क्योंकि एक बात याद रखो, जिस तरह से आपने कभी मुर्गी का पिंजरा देखा है जो ट्रक पे होता है? देखा है? उसमें जितनी भी मुर्गियां हैं, चाहे कोई सो रही है, चाहे कोई खा रही है, चाहे कोई खड़ी है, चाहे कोई आपस में बात कर रही है, चाहे आपस में रोमांस क्यों ना कर रही है, लेकिन है सब कटने वाली, है सब मरने वाली। ऐसे संसार के पिंजरे में जो भी आया है सब मरने वाले। हम में से कोई बचने वाला नहीं है। 10 साल 20 साल 50 साल के बाद सभी तो मरने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले पहले कुछ ऐसा कर ले कि फिर कभी मरने के लिए इस दुनिया में आना ना पड़े। बस एक बात मर लिया, बस हो गया। फिर से दूसरा जन्म इसलिए ना हो कि फिर से हमें मरना पड़े।
और फिर कौन सा जन्म हो इसकी गारंटी किसके पास है? इसलिए हुआ क्या कि चलो कहाँ जाए, जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथ से मिलके आते हैं। अब जगन्नाथ चला कौन, सदा भगवान से मिलने, चलो मिल के आते हैं। और मैं आपसे भी कहता हूं, आप जब रोज आओ ना तो मत सोचा करो कि अब दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मिलने आया। जैसे एक लड़की बोलती है ना, चलो थोड़ी देर मम्मी से मिल के आती हूँ, ऐसे होता है। या एक बेटा सोचता है चलो माँ से थोड़ी देर मिल के आता हूँ। या एक भाई सोचता है चलो बहन से थोड़ी देर मिल के आता हूँ। या बहन सोचती चलो भाई से मैं मिल के आता हूँ। या एक दोस्त सोचता है चलो उससे मिल के आते। ऐसे आप भी सोचना, चलो थोड़ी देर वृंदावन चंद्र से मिल के आते हैं। दर्शन की तो सोचना ही नहीं, दर्शन तो ईश्वर के होते हैं, मिलना किसी अपने से होता है। जब दर्शन करने का मन हो तो वृंदावन चले जाना, है ना। जब दर्शन करने का मन हो तो द्वारका चले जाना। जब दर्शन करने का मन हो तो जगन्नाथ चले जाना। जब दर्शन करने का मन हो तो बद्रीनाथ चले जाना। कहीं दूर दर्शन करने का मन ना हो तो पंढरपुर चलने जाना। और जब मिलने का मन हो तो यहां आ जाना। क्यों यहां आ जाना, कि वो सब तो अपने अपने धाम में खड़े हैं। प्रभु सॉरी टू से, आप सब अपने धाम में खड़े हो, लेकिन हमारा वृंदावन चंद्र धाम छोड़ के यहां आ गया, है ना। इसलिए दर्शन करने के मन हो तो वहां चले जाना, जब मिलने का मन हो तो यहां आ जाना। और सोचना चलो थोड़ी देर राधा वृंदावन चंद्र से मिल के आते हैं। सुबह से मिले नहीं, चलो थोड़ी देर मिल के आते हैं। ये भाव बनाए रखना। अगर मिलने आओगे तो एक दिन जरूर मिलेगा। दर्शन करने आओगे तो देखते ही रह जाओगे। मेरी बात से किसी को हो सकता सहमति ना हो, ठीक है भाई, मेरा ये तो भाव कहता है कि जब दर्शन करने हो तो वृंदावन जाना, लेकिन जब मिलना हो तो यहां आना। क्यों आना, ये वृंदावन से आपको मिलने आया है, तो ये जब अपने घर से आपको मिलने आया तो आप भी अपने घर से यहां मिलने आना। ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। कौन सा है, मीटिंग पॉइंट है, यहां मिलना है। जैसे संकेत वन में ठाकुर जी नंदगांव से आते थे और राधा रानी बरसाना से आती थी, क्योंकि संकेत वन बरसाना और नंदगांव के बिल्कुल बीच में है, वही मिलते थे। तो ये हमारे मिलने का मीटिंग स्पॉट है कि वृंदावन चंद्र वृंदावन से आए, हम अपने घर से आए, यहाँ मिले और फिर चले गए। आप तो चले जाओगे, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, पक्की बात मान लेना, कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे आपके लिए। जय राधा वृंदावन चंद्र। और वृंदावन चंद्र तो आए, साथ में गौर निताई लाए, वृंदावन चंद्र आए, साथ में जगन्नाथ आए, सुभद्रा बलराम को लेकर। और फिर सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा राधा रानी के साथ, इनकी रक्षा कौन करेगा, तो अपना एक स्वरूप नरसिंह देव भी लाए। और तो और अंत में भक्तिपात को भी लिया, भक्तिपात को भी बोला बैठ जाओ यहाँ पर, और भक्तिपात ने भी कहा मुझे यहां से कहीं नहीं जाना। ये वो अद्भुत जगह, ये अद्भुत जगह है। तो अब चले कौन, सदना कसाई कहा, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ से मिलने, दर्शन करके आओ, दर्शन करके आओ। लेकिन अब रास्ते में लोगों को पता पड़ा कि ये कौन है, कसाई है, अछूत है, अनटचेबल है। और उस जमाने में
छूछा बहुत, इंसान इंसान से नफरत करता था। जबकि आज हमारे देश में ये एक पाप, ऑफेंस है, कानून के विरुद्ध है ये बात, लेकिन आज भी गांवों के अंदर ये छूछा अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। इंसान इंसान को अपने से नीचा समझता है। एक मुझे छोटी सी बात याद आई कि राजस्थान में कोई ऐसी जगह थी जहां पर एक पंडित का बेटा एक किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा था। तो उसकी माँ ने देखा, बोला छी तू गंदा हो गया, किसके साथ खेल रहा है, ये तो बहुत अछूत है, जा बेटा जल्दी से नहा ले। तो बच्चे ने पूछा कि नहाने से क्या होगा माँ? बोला तू पवित्र हो जाएगा। तो बोला उसकी भी माँ उसको रोज नहलाती होगी। अगर मैं नहाने से पवित्र होता हूँगा तो उसकी माँ भी तो उसको नहलाती होगी, फिर वो क्यों नहीं पवित्र होता होगा? लेकिन मेरा हरि, हरि को भजे हरि का होए जाति वर्ण, कोई ये नहीं पूछने वाला है। वहां तो ये पूछने वाला है तुमने भजन कितना किया। वहां ये पूछा जाएगा तुमने मेरे लिए क्या किया। ए शरीर मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाए, क्या क्या मेरे लिए। तुमने अपने बेटे के लिए ये क्या, बेटी के लिए ये क्या, भाई के लिए क्या, बहन के लिए क्या, पत्नी के लिए क्या, लेकिन जिसने ये सब तुझे दिया उसके लिए तूने क्या किया? तो आप उल्लासनगर वाले कह सकते हो प्रभु कुछ नहीं किया, लेकिन आपसे प्यार जरूर किया, आपकी कथाओं से प्यार किया, आपके नाम से प्यार किया। अरे आपके प्यारों से भी प्यार किया, तभी तो उनका सुन रहे हैं आज। अब पता चला ये कसाई लोग दूर, शी अछूत हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए सदना कसाई ऐसे रास्ते से चला जो बाकायदा से रोड नहीं था रास्ते में, क्योंकि वो चलने की जगह नहीं थी, इसलिए कंकर पत्थर कांटे उसको लगते थे। लेकिन सोचा नहीं, गोविंद, गुरबाणी फिर याद आ रही, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद मैं अपराधी हूं, ये आपके प्यारे मेरे आने से अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी अलग रास्ते से चलता हूं ताकि आपके प्यारों को हर्ट ना हो। वो ऐसे कांटे कंकर वाले रास्ते से चलता गया। अब ये तो सीधा जा रहा था जगन्नाथपुरी की तरफ रास्ता, लेकिन वो अंदर अंदर से ताकि उनको छूछा ना हो। ऐसे रात हो गई, रात हो गई तो एक गांव आया जहां रुकना था, लेकिन इन्हें कौन रुकने दे, ये तो अछूत थे, कौन रुकने देगा। एक जमाने की बात है, हमारे भारत की ये हालत थी कि इस तरह से जो कहते थे कि ये अछूत है, उनको यदि पानी की भी प्यास लगती थी, धूप तेज पानी की प्यास, और सामने कुआं है, सामने कुआं है, 2 फीट पे सामने कुआं है, लेकिन वो उस कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। अब वो प्यास से मर रहे हैं खड़े। जब वहां से कोई दूसरा पंडित आता या इस तरह से कोई आता तो उसे कहते थोड़ा पानी पिला दो, तब वो मटके से पानी निकालता और इनको हाथ में भी नहीं पीने देते, क्योंकि हाथ में पिएगा तो उसके कुछ छींटे गिरेंगे हमारे कपड़े पे, हम अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए जमीन में एक खड्डा करते थे, उस खड्डे में पानी डालते थे, और जिस तरह से जानवर पानी पीता है उस जमाने में इंसान पानी पीता था। ये जो भारत में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह भी हम खुद हैं, हमारा समाज है। वो समाज के ठेकेदार जो कहते थे कि धर्म के हम ठेकेदार हैं। श्री राधे।
अब वो रात को रुका, लेकिन वहां सामने एक कोठी बनी हुई थी। उस कोठी में से एक स्त्री ने देखा कि कोई उनके घर के बाहर बैठा हुआ है। तो इसको अचंभा हुआ कि इस समय यहां कौन बैठा है। तो देखने गई तो किस पे नजर पड़ी? सदना पे नजर पड़ी। लेकिन सदना देखने में बड़ा खूबसूरत था, हैंडसम था, बहुत बहुत सुंदर था। और उस स्त्री की सदना पे मोहित हो गई। अरे इतना हैंडसम! क्योंकि जो भगवान के वाकई भक्त है, उनमें कहीं ना कहीं भगवान अपना एक अंश अट्रैक्शन का जरूर डालता है। ये पक्की बात है। क्योंकि लोग अट्रैक्ट होंगे नहीं तो उनकी सुनेंगे नहीं। इसलिए भी ये भगवान का एक अंश है। वो मोहित हो गई किस पे? सदना पे मोहित हो गई। और वहीं से इशारे में उसको अपने कोठी में बुलाने लग गए। आ जाओ, रात्रि का समय हो गया, आ जाओ। अब सदना तो वृंदावन जगन्नाथपुरी जाने के भाव में पागल बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो स्त्री क्यों बुला रही है। उसने भी इस तरह का इशारा किया जैसे वो आने को तैयार है। क्योंकि एक बात याद रखना, इंसान जो सोचता है वो चाहता है। और जो चाहता है सामने वाला अगर न भी चाहे तो उसको लगता है हाँ इसने हाँ बोला है, हाँ इसने हाँ बोला। क्योंकि वो अपने हिसाब से उसका मतलब निकालेगा। जैसे उस दिन गीता में आया, हे संसार के पालक, तो बाजी वाला बोला अरे पालक का नाम आया। मैंने कहा पालक, वाओ गीता में पालक। तो बोला ये सब्जी खानी चाहिए। क्यों भाई? गीता में आई है पालक। उसने अपने हिसाब से निकाल लिया मतलब कि ही इज रेडी टू कम। लेकिन वो आया नहीं। और उधर उस स्त्री का पति घर में सोया हुआ था। लेकिन उस स्त्री के ऊपर वासना का अटैक आ गया। किसको? सदना को देखते ही उस पर मोहित हो गई। और स्त्री को लगा कि ये आने को सदना तैयार है, लेकिन घर में मेरा पति सोया है, ये कैसे आ पाएगा? और मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट हिम ऑन एनी कास्ट, आई विल गेट हिम। मैं कोई भी कीमत दूंगी लेकिन इसको पालूंगी। और वो स्त्री इतनी लंपट हो गई, इतनी उल्टा हो गई। इसलिए मैं कहता हूं शादी वाली स्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे ही स्त्रियों को, लेकिन विशेष शादी वालियों को। क्योंकि शादी के बाद भी न जाने कितने हैंडसम लोग वो देखेगी। और यदि उसका मन कहीं विचलित हो गया तो वो अपने स्त्रीत्व से नीचे आ जाएगी। उसकी जो पवित्रता है, क्योंकि उसको मां का स्थान दिया गया है, वो नीचे आ जाएगी। सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में तो पता नहीं कितने एक से एक पुरुष आते रहेंगे, एक से एक हैंडसम, पता नहीं कब तक आएंगे। इसलिए उसने अपने पति का गला घोंट दिया ताकि उससे वो मिल सके। क्योंकि जब वासना मनुष्य के मन और बुद्धि पे अपना कंट्रोल कर लेती है, तब ना उसकी बुद्धि काम करती बल्कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गीता भी इस बात को समझा देती है।
कि काम से क्या है गीता का श्लोक, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और उसने पति को मार डाला ताकि उसके साथ वो एंजॉय कर सके लाइफ को। अब जब पति को मार डाला तब वो सदना के पास गई और कहा, सुनो अब तो आ जाओ, मैंने रास्ते की रुकावट भी हटा दी, मैंने अपने पति को मार डाला है तुम्हारे लिए। सदना ने कहा, मैंने कब कहा? बोला, तुमने तो ऐसे ऐसे किया था, मैं समझ गई। मेरी माताओं बहनों, किसी की मुस्कुराहट का कभी गलत फायदा मत, कभी गलत मतलब नहीं निकालना। हमारे लड़के ऐसे बेवकूफ है कि कोई लड़की हंसेगी तो बोला हंसी और फंसी, भले तुम्हें गधा समझ के हंसी हो, लेकिन तुम बोलोगे हंसी, वाह। भले उसने तुमको उल्लू का पट्टा समझ के हंसी हो, लेकिन तुम समझो हंसी। चलो स्नैपचैट पे जाते हैं, चले गए स्नैपचैट पे और फिल्टर कर कर के फोटो भेजते, फिल्टर कर कर के। होगा राक्षस लेकिन दिखेगा हीरो, क्योंकि फिल्टर किया हुआ। अब एक गधो, वो तुमको हंसी है तुम्हें उल्लू समझ के, इसलिए हंसी पे मत जाना। हंसी भी कई तरह की होती है। इसने कहा, भाई मैंने, बोला अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। ब्लैकमेल करने लग गई, मैंने अपने पति को मार दिया है तुम्हारे लिए। उसने कहा, मैंने कब कहा? बोला, बस अब मैंने तुम्हारे लिए मारा, अब तुमको आना पड़ेगा मेरे साथ अंदर। सदन कसाई ने कहा, मैं नहीं आ सकता हूं, मैं तो कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल तो कुछ और है और तुम मेरी मंजिल में, मैंने तो यहां पड़ाव डाला है, ये मेरा पड़ाव कहीं रुकावट क्यों बने। याद रखना भाइयों बहनों बच्चों, मंजिल कोई और है, पड़ाव समझ के पड़ाव डालना, वो पड़ाव कभी आपकी रुकावट मत बनने देना। आपके जो सफर है उस सफर में उस पड़ाव को कहीं रुकावट मत बनने देना। पड़ाव है तो पड़ाव ही है। फिर सुबह होते ही मंजिल की तरफ चल पड़ना, उस पड़ाव को कहीं रुकावट मत बनने देना। ऐसे तो हमारे जीवन में कई लोग आएंगे जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें बनेंगे। आप उसको पड़ाव ही समझना, मंजिल मत समझ लेना। मंजिल कोई और है जिसके लिए आप मां के गर्भ से उस यात्रा के लिए चले हो। आ रही समझ? अब उस स्त्री ने कहा, छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने पति की मर्डर तुम पे डालूंगी। और याद रखना, ये समाज ऐसा है कि झूठ को सच समझेगा, और इतनी नेगेटिव मेंटलिटी है कि सिर्फ कोई लड़की झूठा झूठा बोल दे, इसने मुझे छेड़ा, उस आदमी का तो हो गया बेड़ा गर्क। कोई नहीं पूछेगा ये सच है भी या नहीं है, उसकी पिटाई चालू, और दूसरे दिन मीडिया में आ जाएगा। कोई नहीं सोचेगा ये सच है भी कि नहीं, क्योंकि लोगों को इस तरह की बातें उछालने में मजा आता है। किसी सम्मानित, किसी इज्जत वाले व्यक्ति की इज्जत उछालने में भी मजा आता है। अब सदन कसाई ने कहा, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो जगन्नाथ के से मिलने जाना है। उस स्त्री ने शोर मचा दिया, मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला, ये मेरे घर में घुस गया था, कुछ उल्टा सीधा कर ले, मेरे पति ने रोका तो मेरे पति को मार डाला। अब कौन भरोसा करे कि सच या झूठ है?
राजा के पुलिस आई और सदन कसाई को लेकर चली गई, लेकिन चली गई। राजा के दरबार में वो उपस्थित हुआ और राजा ने कहा, तुमने इसके पति का मर्डर किया है, तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सदन ने सोचा कि यदि बोलूंगा भी कि नहीं मैंने ऐसा, तो मेरा भरोसा कौन करेगा, क्योंकि सभी इस स्त्री का भरोसा करेंगे, मेरा कौन भरोसा करेगा, सभी इसका भरोसा करेंगे। फिर जिनका कुछ उस स्त्री से लेना देना नहीं था वो भी कूद गए बीच में, हाँ हाँ ये ऐसा ही लगता हमें। क्यों? कि किसी का घर जलता है तो लोग बोलते क्या खूब दिवाली हो रही है। ये है आज का समाज। किसी का घर जलेगा तो लोग बोले वेल डन, बहुत बढ़िया दिवाली हो रही है। ये है आज का समाज। लोगों ने भी उस स्त्री की हाँ में हाँ मिलाई, किसी ने सोचा नहीं कि सत्य क्या है। और राजा ने आज्ञा दी, जिन हाथों से इसने इस स्त्री के पति का कत्ल किया है, इन हाथों को काट दिया जाए, इन हाथों को काट दिया जाए। बड़ी सभा में सदन कसाई को लाया गया, दोनों हाथ रखे और जल्लाद ने आके दोनों हाथ काट डाले। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जब आप राधा वृंदावन चंद्र से मिलने की इच्छा से निकलोगे ना, तो इस यात्रा में बड़ी रुकावट है, बड़ी रुकावट है। हमें सबसे पहले तो वो लोग रोकेंगे जिन्होंने हमें अपने लिए एक खिलौना बना रखा है, जो हमसे खेलते हैं। उनको लगेगा ये भक्ति में चले गए तो फिर हमारा मनोरंजन कौन करेगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हम एक इंसान नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है, मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। और वो सोचेंगे अगर ये उधर चले गए तो फिर हमारे हाथ से तो निकल गए, इसलिए वो हमें रोकते हैं। क्योंकि रियली भगवान इतने बड़े सुंदर ऐसे अद्भुत है कि इनको इनसिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन आप रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के रुक जाना नहीं, चलते रहना। सदामा के दोनों हाथ काट डाले, खून बह रहा है। राजा अब मैं जाऊं? कहां जाना है? बोला मेरा राजा मेरा इंतजार कर रहा है। चल पड़ा किधर? दोनों हाथ कटे हुए हैं, हाथों से खून बह रहा है और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब जब जगन्नाथपुरी की सीमा में पहुंचा तो याद रखना, ये जो सामने खड़ा है ना, हमको लगता है ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी एक्टिंग है। आप कभी यूरोप में जाओगे तो यूरोप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक विशेष किस्म का श्रृंगार करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, हमको लगता है जैसे वो एक स्टैचू है। आप में से किसी ने देखा है या रील में तो देखा होगा। हमको पता ही नहीं चलता है कि स्टैचू है या हकीकत में वो ऐसा मोस्टली मेटेलिक बॉडी पे अपना कलर लगा रखा होता है और ऐसे पलके भी उनकी झुकती झपकती नहीं, ऐसे खड़े हैं और घंटों खड़े रहते हैं और लोगों को लगता है ये कोई मूर्ति है। बिल्कुल मेरा ठाकुर वैसे ही है, क्योंकि ये कला इन्हीं से इन्हें में आई है। ये कलाधारी की एक कला ये भी कि वो खड़ा हो जाता है, पलके भी नहीं झुकता, लेकिन वो सब सुनता है ना, वो सब देखता है। मैं तो गया हूं और उनको नजदीक से देखा है, इसलिए कह रहा हूं। मेरा ठाकुर भी ऐसा,
खाता नहीं है लेकिन खिलाता है, बोलता नहीं लेकिन बुलवाता है, सुनता नहीं लेकिन सुनाता है, देखता नहीं है लेकिन दिखाता है। ये है राधा वृंदावन। अब उधर जगन्नाथ जी को पता पड़ गया मेरा प्यारा मुझसे मिलने आ रहा है। पुजारी को कहा, ऐसे प्रेरणा दी कि जाओ जगन्नाथपुरी की सीमा में जाओ, मेरा एक प्यारा मुझसे मिलने आया है और बड़ा थका हुआ है, उसके लिए पालकी लेके जाओ। क्या लेके जाओ? पालकी लेके जाओ। मुझे तो उस समय मेरी आंखें भर आती है जब कोई भगवान का प्यारा अर्थी पे जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये अर्थी नहीं है, ये ठाकुर ने एक पालकी भेजी है इसके लिए, जिस पे ये जा रहा है अपने यात्रा। पालकी है उसके लिए, जिसे फूलों से सजाया गया, ये पालकी पे जा रहा है। अब पुजारी पालकी लेके पहुंचे जगन्नाथपुरी की सीमा पे, तो वहां तो बहुत सारे साधु संत महात्मा सब आ रहे थे, आ रहे थे। अब पहचाने कौन के कौन भगवान का प्यारा है? सभी तो थे, लेकिन सबों में एक दूर ऐसे रेंग रेंग के आ रहा था, क्योंकि दोनों हाथ उसके कटे हुए थे, खून निकल रहा था, चलते चलते आ रहा था। तब उनकी निगाह उस पे पड़ी और जगन्नाथ ने भीतर से प्रेरणा दी। मेरी माताओं बहनों, याद रखना, जब हम किसी महापुरुष से कुछ सुनने जाते हैं, कथा कीर्तन, और उनके माध्यम से जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, तो समझ लेना ठाकुर ने प्रेरणा दी है कि तुम यहां जाओ, तुमको यहां से मैं मिलने वाला हूं। पुजारियों ने देखा कि यही है, उठाया सदना को, जो अब चलने की हालत में भी नहीं था। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई गुलस्तान नहीं है। सदना इन्हीं पत्थरों पे चलते चलते जा रहा था। पुजारियों ने उठाया, पालकी में बिठाया और मंदिर में जगन्नाथ के सामने रख दिया। आज तक सदना ने कभी जगन्नाथ के दर्शन किए नहीं थे, और उस जमाने में कोई छवि, कोई फोटो भी नहीं थे। जब जगन्नाथ पे नजर पड़ी तो देखा कि जगन्नाथ के भी दोनों हाथ नहीं है। सदना ने कहा, वाह प्रभु, आपने तो मुझे अपने जैसा बना दिया, आपने मुझे, देखो आपके भी दोनों हाथ नहीं है। धन्य है प्रभु, मैं तो समझा मेरे हाथ कटे, लेकिन नहीं, ये तो आपने मुझे अपना रूप दिया। देखे, आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। और जब इस तरह सोचकर सदना दंडवत करने लेट गया, तब उसके दोनों बाजू फिर से आ गए, दोनों बाजू फिर से आ गए। और अब तो सदना भगवान के उस परम प्रेम को, परम पद को पा गया। और यूं आज इस महापुरुष के गुण हम गा रहे हैं। तो नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, काहे को न डरे। लेकिन इस सदना के पूरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कहां से आया? जब वो साधु आया, बोला मुझे दे दो। टर्निंग पॉइंट आया। मतलब जब हमारे जीवन में कोई संत, साधु, महापुरुष, कोई हरि का प्यारा आ जाता है ना, तो हमारे जीवन का वही एक टर्निंग पॉइंट होता है, वही एक टर्निंग पॉइंट होता है।
और हम सब भाग्यशाली है कि हम सबों के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है। इसलिए तो हमारी गाड़ियाँ, इसलिए हमारी मोटरें, इसलिए हमारे पाँव चलते चलते इधर टर्न हो जाते हैं। कल एक नई कथा, एक नई सुबह, एक नए भक्त का चरित्र। आज भी मैं कोशिश करके जल्दी आ गया था, अब भी कोशिश करके जल्दी आ जाना। मॉनसून है, बरसात का समय है, लेकिन बरसात हो तो क्या है, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, साथ में बंदगी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। तो यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नित्य भजो। अब मुझे भी नहीं पता है कल किस भक्त का चरित्र होगा, मुझे भी नहीं पता। मेरा हरि जो बुलवाएगा वो बलेगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय